बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है। हम एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए स्टार्ट करते हैं इसको। -8/5 -2 होल नंबर 1/4 -1/2। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के लिए माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो टर्म आ जाएगी हमारे पास -8/5 +2 होल नंबर 1/4 -1/2। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो होल नंबर है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास होता है जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आपके पास -8/5, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 2 ज़ार 8, 8 + 1 9, 9/4 -1/2। तो इसको हमने जो होल नंबर में गिवन था इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास टर्म आ गई -8/5 + 9/4 -1/2। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज़ लाइक फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन में हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर आपस में सेम हो उनको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहे हैं। हमें तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर को सेम करना है, लाइक करना है। देन द फ्रैक्शन विल बी, ऑल द थ्री फ्रैक्शंस विल बी लाइक फ्रैक्शंस। तो इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए तीनों डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास 5, 4 एंड 2 आ रहा है। इसका एलसीएम लेंगे तो 2, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 द 2, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 1 द 5। सो द एलसीएम विल बी 5 2 ज़ 10, 10 2 ज़ 20, सो द एलसीएम विल बी 20। अब हमें क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। अब सबके डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए मुझे इस डिनोमिनेटर को मैं 20 बनाऊंगा, तो इस डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए मुझे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 4 द 20 आ जाएगा। मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ऊपर वाली टर्म को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 8 द 32 ऊपर आ जाएगा 32। तो ये फ्रैक्शन -8/5 -32/20 में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसको मुझे इस सेकंड जो आपके पास टर्म आ रही है 9/4, सेकंड जो फ्रैक्शन आ रहा है 9/4, इसके डिनोमिनेटर को भी मुझे 20 बनाना है। तो इसको 20 बनाने के लिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। नीचे डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमिनेटर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 5 ज़ार 45 अपॉन 5 4 ज़ार 20। नेक्स्ट इसको भी 20 बनाएंगे तो 2 10 ज़ार 20 एंड 1 10 ज़ार 10। नीचे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। सो इट विल बी नाउ 10 1 10, 10/20। नाउ ऑल द थ्री फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए। जब तीनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए तो मैं यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं तो डिनोमिनेटर सेम लिख देते हैं हम यहाँ पे 20, और इट विल बी नाउ 32, 45 एंड -10। सो -32 एंड -10 विल बी -42, -42 एंड 45, द रिजल्ट विल बी 3। -32, 45 and -10, so the result will be 3. So 3/20. It means that the given fraction has been simplified. The value of the given equation or the given expression is 3/20. Moving to the part B. In part B, first we will write the expression which is 6 whole number 1/5 minus into -3/4 plus -4 whole number 1/10. First we will open the brackets. पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 होल नंबर 1/5 आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 3/4 प्लस माइनस माइनस 4 होल नंबर 1/10. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इस टर्म को और इस टर्म को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6 5 ज़ार 30, 30 + 1 31, 6 5 ज़ार 30, 30 + 1 31, 31/5 प्लस 3/4 -4 10 ज़ार 40, 40 + 1 41/10।
तो ये 3 फ्रैक्शंस आ गई हमारे पास। अब हमें इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। मीन्स डैट मुझे तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करना है। तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए तीनों के डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 4 10, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 to the 4, 2 5 the 10, now 5 as it is, 2 1 the 2, 5 as it is, 5 1s are 5, 5 1s are 5. So the LCM will be 5 2s are 10, 10 2s are 20. So LCM is 20. So मुझे क्या करना है, तीनों के डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। तो 5 को 20 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और न्यूमिनेटर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को 20 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ में न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 को 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 4s are 20. नाउ 31 into 4 124 प्लस 5 3s are 15 and 5 4s are 20 minus 4 to the 8 82 upon 20. नाउ ऑल द 3 फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस। तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तीनों के डिनोमिनेटर को कंबाइन करके लिख देंगे। नाउ इट इज़ 124 प्लस 15 माइनस 82। सो 124 प्लस 15 माइनस 82, सो इट इज़ नाउ 57 अपॉन 20। ये आ जाएगा 57 अपॉन 20। और 57 अपॉन 20 को अब मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ लोवेस्ट फ्रैक्शन में। लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए इसको मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए 57 को 20 से डिवाइड करते हैं। सो 22s are 40, the remaining will be 17. सो ये फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 होल नंबर 17 अपॉन 20, 2 होल नंबर 17 अपॉन 20. So this is the part B of this question. Moving to the part C. Part C हमारे पास 4 होल नंबर 2 अपॉन 7, 4 होल नंबर 2 अपॉन 7 प्लस माइनस 6 होल नंबर 1 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 21. So first we will open the brackets. So 4 whole number 2 upon 7 minus 6 whole number 1 upon 3 plus 4 upon 21. So it is now 7 4s are 28, 29, 30, 7 1 0, 7 4s are 28, 28, 29, 30, 30 upon 7 minus 6 1 the 6, plus 6 the 18, 18 upon 19 upon 3 plus 4 upon 21. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों टर्म्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए होल नंबर्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दी। 7 4s are 28, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। 7 4s are 28, 28 प्लस 2 28, 29 30, 30 अपॉन 7, 6 3s are 18, 18 प्लस 1 19, ये दोनों टर्म्स ऐड होती मल्टीप्लाई होती हैं और जो रिजल्ट आता है उसमें ये टर्म ऐड हो जाती है। तो 6 3s are 18, 18 प्लस 1 19, 19 अपॉन 3. Now we have to convert the fractions into like fractions. like fractions में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर तीनों के सेम करने हैं और तीनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे जो डिनोमिनेटर वाली तीनों टर्म्स हैं उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो तीनों टर्म्स 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, 3 से स्टार्ट करते हैं। 7 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 1 द 3 और 3 7 द 21, नेक्स्ट 7 1 द 7 एंड 7 1 द 7. सो द एलसीएम विल बी 7 3s are 21. सो इस टर्म को 21 बनाने के लिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसको 7 3 था 21, इसको मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को भी 7 से, और 21 एज इट इज़ गिवन है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। सो 7 3s are 21 एंड 13 to 3, 3 to the 6, 3 3 the 9, sorry 90, it will be 90 minus 7 3s are 21 and 19 into 7 133 plus 4 upon 21. So now the fractions are like fractions, और like fractions के तीनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए। तीनों के डिनोमिनेटर को हम एक दफ़ा लिख देते हैं 21
अब ये हो जाएगा 90 माइनस 133 प्लस 4, सो 90 माइनस 133 प्लस 4 विल बी माइनस 39, सो इट विल बी माइनस 39 अपॉन 21। अब हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं। लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए 39 को डिवाइड करते हैं 21। जो हमारे पास फर्स्ट था उसको हमने लोवेस्ट फॉर्म में इस वजह से रिड्यूस नहीं किया क्योंकि ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं था, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है, तो इसको आपके पास रिड्यूस फॉर्म में लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जहाँ पे आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा था तो इसको मैंने रिड्यूस कर दिया लोवेस्ट टर्म में। यहाँ पे भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस कर दूँगा। तो लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए डिवाइड करेंगे 21 वंस आर 21, क्योंकि 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 42 हो जाएगा और 42 से बड़ा है। तो 9 माइनस 1 8 18, सो इट विल बी द रिज़ल्ट विल बी, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा माइनस 1 होल नंबर 18 अपॉन 21, और ये दोनों 3 से कैंसिल आउट हो सकते हैं। 3 5 10, 3 6 18 और 3 7 21, सो माइनस 1 होल नंबर 6 अपॉन 7 will be the result of this expression. नेक्स्ट पार्ट डी है हमारे पास। पार्ट डी हमारे पास गिवन है -4 प्लस -3 होल नंबर 1/8 प्लस -4/3। इसकी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। -4 प्लस -3 होल नंबर 1/8 प्लस -4/3। अब इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। ये टर्म इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी तो -4 8 1 द 8 8 2 द 16 8 3 द 24, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे। 8 3 द 24 24 प्लस 1 25/8 -4/3। इस टर्म का डिनोमिनेटर 1, इसका 8, इसका 3, तो मुझे अब इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है और उस एलसीएम वाली वैल्यू के बराबर करने हैं डिनोमिनेटर। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 4 द 8 3 एज इट इज़। नाउ 2 2 द 4 देन 3 2 1 द 2 देन 3 1 द 3। So it will be now 3 to the 6 6 1 the 6 6 2 the 12 12 1 the 12 12 2 the 24। So LCM will be 24 8 8 3 the 24। अब इसके नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है तो मीन्स डैट इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 होगा। अब 24 बनाने के लिए मुझे 1 को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो और न्यूमिनेटर भी 24 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास -24 इंटू 4 24 इंटू 4 विल बी 96, तो -96 आ जाएगा आपके पास। 8 1 द 8 2 द 16 8 3 द 24, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 25 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 विल बी 75। नाउ 3 इंटू 24, 3 को 24 बनाने के लिए 3 8 द 24 मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 24 और 8 4 8 ज़ा 32, तो यहाँ मेरे पास 32 आ जाएगा। नाउ द फ्रैक्शंस आर कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शंस। ये तीनों लाइक फ्रैक्शंस आ गए। अब लाइक फ्रैक्शंस के तीनों डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं। डिनोमिनेटर को मैं एक दफ़ा लिखूँगा और ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। सो नाउ इट इज़ -96 96 75 एंड 32, इट विल बी 203 -203 upon 24। दिस इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो वी हैव टू रिड्यूस इनटू लोवेस्ट टर्म। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में मैं रिड्यूस कर देता हूँ, तो 203 को 24 से डिवाइड करूँगा। 24 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 192 आएगा। तो 3 - 2 1, मुझे यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा। 10 में से 9 गए तो 1 बच जाएगा, ये आ जाएगा 11। तो ये आ जाएगा मेरे पास -8 होल नंबर 11 अपॉन 24।
-8 होल नंबर 11/24। गिवन एक्सप्रेशन को मैंने रिड्यूस फॉर्म में, तो इस एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई -8 होल नंबर 11/24। मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है -1/5 प्लस 2 होल नंबर 1/4 प्लस -7/2। सो इट इज़ नाउ, पहले मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, -1/5 प्लस 2 होल नंबर 1/4 प्लस -7/2। अब इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो -1/5 प्लस 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 1 9, 9/4 -7/2। तो मेरे पास ये 3 टर्म्स आ गई। तीनों टर्म्स को मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे तीनों के मुझे इन टर्म्स को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए तीनों डिनोमिनेटर के मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, देन 5 1 ज़ार 5। तो 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20। मेरे पास एलसीएम आ गया 20। तो मुझे अब तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। तो 5 को 20 बनाने के लिए 5 4 ज़ार 20 और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 4 5 ज़ार 20 और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10 2 10 ज़ार 20, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नाउ 5 4 ज़ार 20 एंड -4, 5 4 ज़ार 20 एंड 5 9 ज़ार 45, 10 2 ज़ार 20 एंड 7 10 ज़ार 70। अब तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो मैं इन डिनोमिनेटर को एक साथ लिख देता हूँ 20 और ऊपर वाली तीनों टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। तो मेरे पास ये आ जाएगा 45 -4 इज़ 41 एंड 41 -70 -29 -29/20। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं रिड्यूस कर देता हूँ उसकी लोअस्ट टर्म में। तो उसके लिए मुझे 29 को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। 29 1s are 29, 21s are 20, the remaining will be 9, so it will be -1 whole number 9/20। सो गिवन एक्सप्रेशन को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर आ गया -1 होल नंबर 9/20। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1 with 5 parts. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.